सब कुछ पैसा पैसा नहीं होता है। ये बात आप किसी आम इंसान के मुंह से सुने होंगे, लेकिन अमीर के मुंह से नहीं, क्योंकि अमीर के लिए सब कुछ पैसा ही पैसा होता है। उसकी मानसिकता, उसकी सोच ऐसी होती है कि वो ज्यादा पैसे कमाता है। और जो गरीब होता है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसको अक्सर आम इंसान बोलता रहता है कि आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, और उस टाइम उसके पास बोलने के लिए, रिप्लाई देने के लिए कोई शब्द नहीं बचता। इसलिए वो छोटी सी लाइन बोल देता है कि मेरे लिए सब कुछ पैसा पैसा नहीं है। लेकिन सच बताएं तो सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत उसी आम इंसान को होती है जो बोलता है कि मेरे लिए सब कुछ पैसा पैसा नहीं है। आप नोटिस करके देख लेना, अगर कोई भी ये बात आप को बोला होगा तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो गरीब है। और सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत उसी इंसान को होती है जो बोलता है कि मेरे लिए सब कुछ पैसा पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ पैसा पैसा ही होता है। इस बात को आप जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठाएंगे उतने ही ज्यादा पैसे बनाएंगे। और सब कुछ पैसा पैसा ही होता है, ये बात आपको तब समझ में आएगा जब पैसे की कमी के वजह से आपके अपने ही आपका साथ छोड़ देंगे। जब पैसे की कमी के वजह से आपके बच्चे का किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। जब पैसे की कमी की वजह से आपके अपने बेटे और बेटियों की शादी के लिए पैसे लोन लेने पड़ जाएंगे, और वो भी शायद आपको लोन न मिले क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। और लोन हमेशा उसी को मिलते हैं जिसके पास पैसे होते हैं। और सब कुछ पैसा ही पैसा होता है, ये बात आपको तब समझ में आएगा जब किसी हॉस्पिटल में आपके अपने की जान चली जाएगी। उसकी दवाई के खर्चे के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, और मात्र पैसे की वजह से, मात्र दवाई खर्च की वजह से आपके किसी अपने की हॉस्पिटल में जान चली जाएगी और आपके पास एक इंजेक्शन के लिए पैसे नहीं रहेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि सब कुछ पैसा ही पैसा होता है। वो कहते हैं कि पैसे से खुशियां हम नहीं खरीद सकते, लेकिन जिस चीज से हमें खुशी मिलेगी वो तो पैसे से ही आएगी ना। और इस बात को आपको समझने की और सोचने की जरूरत है। अब पॉइंट की बात यह है कि आपको ये समझ में आ गया कि सब कुछ पैसा ही पैसा होता है, लेकिन पैसा आए कहां से, पैसा कमाए कहां से। इंडिया में हर एक आम आदमी की यही सोच होती है कि ऐसा काम करे जिसमें जल्दी पैसा आए। वो ऐसा काम ढूंढता है कि सुबह काम पर जाएं और शाम को जब काम से वापस आएं मेरे पास कुछ न कुछ पैसे मिल जाए जिसमें मेरे घर के खर्चे चल जाएं। और शायद इसलिए वो नौकरी का चुनाव करता है कि मेरे लिए सबसे अच्छी नौकरी है क्योंकि मुझे जल्दी पैसे चाहिए। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, 1 महीने ड्यूटी करते हैं, 1 महीने ऑफिस जाते हैं, और हर महीने की 8 तारीख को, 1 तारीख को, 10 तारीख को सैलरी आ जाती है और वो उसी से खुश हो जाते हैं। और शायद इसी के वजह से, इसी गलती की वजह से, इसी सोच की वजह से इंसान पूरी जिंदगी गरीब रह जाता है। और गरीब आप तब तक रहेंगे जब तक आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी मानसिकता चेंज नहीं होगी। आप अगर किसी से पैसे के बारे में बात करते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि पैसा किसी के पास नहीं है। और आम इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास खुद पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर उनको कोई कोर्स ज्वाइनिंग करना है तो उसके लिए पैसे नहीं हैं। अगर अपने हेल्थ पर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन सिगरेट पीने के लिए पैसा ही पैसा है, गुटखा खाने के लिए पैसा है, दारू पीने के लिए पैसा है, बियर पीने के लिए पैसा है, मतलब जितनी भी गंदी चीजें हैं उसके लिए आम इंसान के पास पैसा ही पैसा है। लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। और ये है एक आम इंसान की सोच। मतलब फालतू काम के लिए उसके पास बहुत सारा पैसा है। अगर उसको गुटखा खाना है, दारू पीना है, बियर पीना है, सिगरेट पीना है तो उसके पास बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अगर किसी फ्रेंड्स के पास जाना है, दारू पीना है, पार्टी करना है, किसी लड़की के पास जाना है तो उनके पास बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर लो, अपने आप को ग्रो कर लो, कुछ नया कोर्स को ज्वाइनिंग कर लो, कुछ नया स्किल सीख लो, आने वाले समय में आपको लिए वो काम आएगा, लेकिन उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है। और इसीलिए आज शायद आम इंसान गरीब है। वो आपकी सोच और आपकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। और लोग क्या सोचते हैं कि इसके लिए हमें ज्यादा पैसे चाहिए। वो क्या सोचते हैं कि अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, किसी भी कोर्स को ज्वाइनिंग करना है, नया स्किल सीखना है, ट्रेनिंग में जाना है, सेमिनार में जाना है, तो वो लोग सोचते हैं कि इसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये गलत है।
मैं आपको बता दूं कि जितना पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं अपने गलत कामों के पीछे, उतने ही पैसे में आपको एक बहुत अच्छी स्किल्स को सीख सकते हैं, न कि उससे कम पैसे में ही आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। बस आपको सोचने और समझने की जरूरत है। जिस पैसे को आप फालतू जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस पैसे को आप फालतू जगह बर्बाद कर रहे हैं, आप अगर उसी पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम 1 साल या फिर 6 महीने के अंदर आपके अंदर खुद बदलाव दिख जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि ये सब चीज के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। वो क्या सोचते हैं कि नया कोर्स को ज्वाइनिंग करना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, नया स्किल्स को सीखना है, या फिर किसी कोचिंग क्लास में जाना है, सेमिनार में जाना है, तो उसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि जो आप दारू पीते हैं, जो आप सिगरेट पीते हैं, जो आप गुटखा खाते हैं, क्या वो फ्री में आता है? दारू फ्री में आती है, गुटखा फ्री में आता है। जो सिगरेट पीते हैं दिन भर में 100 ठो, कम से कम 200, 300, 500 भी जाते हैं, क्या वो फ्री में आती है? मुझे आप बताइए। जब फ्री में नहीं आती, जब आप उसकी ऊपर, जब फालतू चीज के ऊपर पैसा कोई आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अपने ऊपर क्यों नहीं कर सकते? मेरा आपसे क्वेश्चन यही है। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जितनी भी चीजें आपके लाइफ को खराब करती हैं वो सब चीजें महंगी आती हैं, लेकिन जो चीजें आपको बनाती हैं लाइफ में, उसके लिए पैसे कम, आपकी सोच और समझ को ज्यादा जरूरत पड़ती है। कभी आपने ये सोचा कि हम 1 साल में कितना पैसा बर्बाद करते हैं इन सब फालतू चीज के पीछे? हम 1 साल में कितना पैसा बर्बाद करते हैं दारू के पीछे, बियर के पीछे, गुटखा के पीछे, शराब के पीछे? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपके अंदर सोचने और समझने और संगति की कमी है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी इंसान ड्रग्स लेता है, सिगरेट, दारू, गुटखा या फिर कोई भी चीज, गलत चीजों का उपयोग करता है, तो उसका जो एवरेज खर्च है वो पर मंथ का 5000 रुपए है। उसका एवरेज खर्च है। इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर आप 5000 पर मंथली मांग के चले तो 1 साल में होता है 60,000, मतलब 1 साल में 60,000 रुपए आप सिर्फ और सिर्फ अपने गलत आदतों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। और जो भी ये सब चीजें करते हैं वो कभी भी ये सब चीजें ऐड नहीं किए होंगे, कभी भी ये सब चीज कैलकुलेट नहीं किए होंगे कि हमने कितने पैसे को बर्बाद कर दिया इन गंदी चीज को पीछे। अब चौंकाने वाली बात यह है कि आप जितना पैसा गंदी चीजों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जितना पैसा आप दारू, बियर, सिगरेट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, यानी कि 5000 मंथली एवरेज, तो 1 साल का हो गया 60,000, मतलब 1 साल में आप 60,000 रुपए बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ गंदी चीज के पीछे। अब चौंकाने वाली बात यह है कि जो आप पैसा 5000 मंथली गंदी चीजों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अगर उस पैसे को आप मंथली SIP करते हैं 30 साल के लिए, अगर आप 5000 मंथली का SIP करते हैं, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर उसी 5000 मंथली का आप 30 साल के लिए SIP करते हैं, तो कभी आपने सोचा कि 30 साल बाद आपका कितना पैसा बनेगा? नहीं सोचा। मैं बताता हूं, आपने अगर 5000 का SIP किया 30 साल के लिए, तो आपने 30 साल में इन्वेस्टमेंट किया 18 लाख, यानी कि 18 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया। और आपको जो 30 साल बाद मिलेगा रिटर्न, वो मिलेगा आपको 1.76 करोड़। कितना? 1.76 करोड़, 1,76,00,000 रुपए मिलेगा आपको 30 साल बाद। आप जब 5000 मंथली इन्वेस्ट करेंगे मात्र 30 साल के लिए, तो आपके पास मिलेगा 1.76 करोड़ SIP करने के बाद। और अगर आप नहीं करते हैं, आप 60 साल तक, 80 साल तक दारू, गुटखा, सिगरेट खाते खाते मर जाएंगे, लेकिन आपको 60 साल बाद भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो मैं आपको प्लान बताया, आप उसको सोचने और समझने की जरूरत है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप अपने गंदी चीजों को त्याग करके, जिस चीजों को आप गंदी चीजों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उस चीज को आप कभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डाल के देखिए, आपको रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन बहुत लोगों को SIP नहीं पता होता क्या है। SIP के बारे में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हैं। उसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं, उसके पास में आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। SIP करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सोचने और समझने की जरूरत है। आप जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक आपके दिमाग में ये सब बातें आएंगे नहीं, तब तक ना आप किसी वीडियो को देखेंगे, ना आप किसी से डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले आपको सोचने और समझने की जरूरत है। ऑलरेडी एसआईपी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप जाएं, सर्च करें, देखें और स्टार्ट करें। लेकिन आप सीखना नहीं चाहते, आपको सब कुछ बना बनाया चाहिए। आपको बस दूसरे की रील देखना है, कॉमेडी वीडियो देखना है और हमेशा मोबाइल पे टाइम पास करना है, गेम खेलना है और आपको जाके पार्टी को अटेंड करना है। आप इन सब गंदी चीजों के शिकार हो चुके हैं। जब तक आप अपनी मानसिकता, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक किसी के बोलने से, किसी भी स्पीच को, किसी भी सेमिनार को देखने से आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा। हर चीज पे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अपने आप को बदल सकते हैं। अब कुछ मूर्ख होंगे जो ये बोलेंगे कि 5,000 की एसआईपी करने के बाद भी अगर मेरे को 30 साल बाद 1,76,00,000 मिल भी गया तो क्या होगा, क्या पता हम जिंदा रहे कि न रहे, क्या पता हम मर जाएं। लेकिन मैं कहता हूं अगर आप जिंदा बच गए तो, अगर आप जिंदा बच गए तो क्या होगा नहीं पता, मैं बताता हूं। इस बात को आप ऐसे समझिए कि आज से 30 साल बाद आपकी एज 50 से 60 साल के बीच होगी। अब आप मुझे बताओ, क्या 50 से 60 साल के बीच में, उस एज में क्या आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी? 100% होगी। इस बात को आप ऐसे समझिए कि आपके फादर की एज कितनी है, मिनिमम 50 से 60 साल के बीच होगी, मुझे पता है। क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं है? अगर उन्होंने 30 साल पहले एसआईपी किया होता तो आज उनके पास कम से कम 2 से 3 करोड़ प्रॉफिट होता। तो क्या उनको अगर इस एज में, उनको अगर 50 से 60 साल की एज में अगर उनको 1 करोड़ रुपए कहीं से मिल जाए तो क्या उनका काम नहीं हो जाएगा? क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। और इस बात को आपको भी समझ में आ गया होगा। तो आज से अगर आप एसआईपी करते हैं, आपसे 30 साल बाद आपकी एज अगर 50 से 60 साल होगी तो आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक मिल सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, अगर उस समय जिंदा बच गए तो आपके बहुत सारे आपके काम हो सकते हैं। और हर इंसान को पैसे की जरूरत हर एज में पड़ती है और ये सब तभी पॉसिबल है जब पैसे के बारे में आप सीखेंगे, पैसे के बारे में नॉलेज लेंगे, मनी मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, पैसे के बारे में बुक्स पढ़ेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। और पैसा कभी भी आप नौकरी या फिर बिजनेस से नहीं कमा सकते। पैसे को कमाने के लिए आपको पैसे को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब वो मल्टीप्लाई 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो या फिर 3 साल बाद हो, लेकिन अगर आप पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख गए तो आपको अमीर बनने में टाइम नहीं लगेगा। आप अमीर जल्द से जल्द बन सकते हैं, 5 साल 10 साल टाइम लग सकता है, लेकिन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है, मेरे पास सेविंग मनी है, मैं पैसे को सेव करूंगा और आगे जाके अमीर बन जाऊंगा, कि इम्पॉसिबल है। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जितने भी अमीर लोग हैं उनके पैसे के स्रोत ज्यादा हैं, उनको हर तरह से पैसे आते हैं, उनके पास पैसे कमाने के 4 से 5 स्रोत, 10 स्रोत होते हैं, पैसे आते रहते हैं। उनके पास सिर्फ एक नौकरी नहीं होती कि बस नौकरी गया उनका काम खत्म। इसलिए पैसे के समझने और सोचने की जरूरत है जो आपके नॉलेज को सबसे अच्छे बनाते हैं। और अगर आपको पैसे को मल्टीप्लाई करना आ गया, 100 से 200 बनाना है, 500 से 10,000 कैसे बनाना है, 1 लाख को 4 लाख कैसे बनाना है, अगर आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट करना आ गया, पैसे को मल्टीप्लाई करना आ गया तो आप बहुत कुछ कम समय में कर सकते हैं। और ये सब तभी पॉसिबल है, पैसे का मल्टीप्लाई करना तभी पॉसिबल है जब आप पैसे के इन्वेस्ट करेंगे, और जब पैसे को आपको इन्वेस्ट करेंगे तभी ये सब पॉसिबल है। और अगर आपके अकाउंट में कितना भी पैसा क्यों ना पड़ा हो, 30 साल बाद, 20 साल बाद वो पैसा उतने के उतने ही रहेगा, बल्कि और कम हो जाएगा। लेकिन जब तक आप इन्वेस्ट करेंगे, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर या फिर आपके मनी मैनेजमेंट के अंदर कुछ भी बदलाव पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए इन्वेस्टमेंट को समझें, पढ़ें और रीड करें, नहीं तो जिंदगी भर आप गरीब रहेंगे। पूरी जिंदगी आपको पैसे के पीछे भागना पड़ेगा, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। और सब कुछ पैसा पैसा नहीं होता है, ऐसा बोलने के पहले आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। और बहुत ज्यादा पैसा मतलब बहुत ज्यादा अमीर। अमीर का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास में आईफोन और गाड़ी होना चाहिए। अमीर का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज पे हाथ रख दें उस चीज को खरीदने की आपकी औकात
होनी चाहिए, तब तो आप सच में अमीर हैं। अमीर का मतलब ये होता है कि आपके कमाई के जितने भी साधन हैं अगर वो बंद हो जाएं तो कितने दिन तक आप घर पे बैठ करके खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वही आपका असली धन है, वही आपकी असली अमीरी है। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, आईफोन ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, घर ले लेंगे और बहुत कुछ करके अपने आप को दिखाते हैं, शोपीस करते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर घर से हूं या फिर बहुत ज्यादा पैसे कमाता हूं। मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, अभी आप कहां हैं, किस परिस्थिति में हैं और कहां से जा रहे हैं? अभी आपकी क्या एक्टिविटी, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप जहां पर हैं क्या आप उस चीज को खरीदने की आपकी औकात है? अगर है तो आप सच में अमीर हैं, नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपका दिखावा है। और शायद ही कोई इंसान होगा जो पैसे के लिए परेशान नहीं होगा। पैसे के लिए सब लोग परेशान हैं। जिसके पास पैसा है वो भी परेशान है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी परेशान है। हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई इंसान नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई इंसान बिजनेस के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ पैसा है।